बिहार के एक ज़िले में 13 अगस्त 2026 को स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर के बाद स्कूल परिसर में अचानक अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी और वे ज़मीन पर गिरने लगीं। यह सब देखकर स्कूल में मौजूद शिक्षक और दूसरे लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां देखते ही देखते काफ़ी भीड़ जमा हो गई। इस घटना से छात्राओं के परिजनों की चिंता और गुस्सा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब यहाँ सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतनी छात्राओं की तबीयत एक साथ क्यों बिगड़ी और इसके पीछे क्या वजह रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार के सीवान जिले के भगवानपुर इलाके में स्थित एसएस हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज में 13 अगस्त 2026 को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित इस यात्रा में स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए करीब 1 किलोमीटर तक चले। यात्रा पूरी होने के बाद जब सभी बच्चे वापस स्कूल पहुंचे, तभी अचानक कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ छात्राएं एक एक करके बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगी। इससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख तिरंगा यात्रा रोक दी गई और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। बीमार छात्राओं के इलाज के लिए भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। छात्राओं की संख्या ज्यादा होने के कारण अस्पताल में भी अचानक काफी भीड़ हो गई। करीब 100 छात्राओं को अस्पताल ले जाया गया था। इतनी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने से अस्पताल में भी जगह कम पड़ गई। इसके बाद छात्राओं का इलाज वार्ड के साथ साथ कमरों, बरामदे, एक्सरे रूम और ऑपरेशन थिएटर में भी किया गया। अस्पताल के सभी डॉक्टर और कर्मचारी छात्राओं के इलाज में जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही कई अधिकारी और स्थानीय लोग भी अस्पताल पहुंच गए। प्रखंड प्रमुख हरेंद्र पासवान, बीडीओ प्रियंका कुमारी, सीओ धीरज कुमार पांडे, बीईओ राकेश कुमार के अलावा स्कूल के शिक्षक, पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग वहां पहुंचे। सभी ने छात्राओं को जाकर वहां संभाला और उनके इलाज में मदद की। उधर छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही उनके माता पिता और परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंचने लगे। अस्पताल में बड़ी संख्या में अभिभावकों के पहुंचने से चिंता का माहौल बन गया। कई अभिभावकों ने स्कूल और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि मौसम काफी गर्म और उमस भरा था। इसके बावजूद बच्चों को तेज धूप में करीब 1 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा में चलाया गया। डॉक्टरों के अनुसार गर्मी, ज्यादा उमस और शरीर में पानी की कमी की वजह से छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इलाज शुरू होने के बाद कई छात्राओं की हालत में सुधार आने लगा। हालांकि कुछ छात्राओं को अस्पताल में भर्ती रखा गया। करीब 15 छात्राओं की हालत उस समय चिंताजनक बताई जा रही थी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 13 अगस्त 2026 की देर शाम सभी छात्राओं का इलाज पूरा हो गया और उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया गया है। वहीं कुछ अभिभावकों ने स्कूल के प्रिंसिपल लाल बाबू कुमार के अस्पताल नहीं पहुंचने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों की टीम ने छात्राओं का जल्द से जल्द इलाज किया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बसंतपुर अस्पताल को भी अलर्ट रखा गया था, लेकिन वहां मरीजों को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस घटना के बाद गर्मी के मौसम में स्कूली बच्चों के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। खासकर तेज धूप और उमस के बीच बच्चों को लंबी दूरी तक पैदल ले जाने को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। फिलहाल सभी छात्राएं इलाज के बाद अपने घर पहुंच चुकी हैं। अब परिवार वालों को उम्मीद है कि भविष्य में बच्चों की सुरक्षा और मौसम को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रमों की बेहतर तैयारी की जाएगी, ताकि बच्चों और उनके अभिभावकों को भविष्य में दोबारा ऐसी किसी भी स्थिति का सामना ना करना पड़े। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।